In continuation of design of your retaining wall, we are taking stem. So we have calculated the curtailment length. Approximately 3.5 meter. This is theoretical curtailment. So the practical curtailment will be आपका जो होगा वो क्या होगा, theoretical curtailment minus 69 into 5, that is development length आपको और करना पड़ेगा। तो इसको एक्सटेंड करते हैं डेवलपमेंट लेंथ के बराबर, जो यहाँ की 69.5 है, तो आपका थ्योरेटिकल कंटेनमेंट 3.50 है और माइनस 69 इंटू 20 की आप सरिया यूज़ कर रहे हैं इसलिए 0.02 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2.12 मीटर। तो यहाँ पर जो एक्सटेंड करेंगे बार को वो आपको 2.12 तक 50% लाने के 2.12 पर 50, बाकी आप नीचे वाले पोर्शन में आप 100% सरिया को प्रोवाइड करेंगे। तो ये तो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने का तरीका हो गया। शियर के लिए चेक करने की यहाँ पर जैसे शियर चेक कर सकते हैं, शियर एट बेस आप कर सकते हैं। तो शियर एट बेस क्या होगा, आपका शियर फोर्स क्या है, दैट इज़ 1/2 KA गामा H स्क्वायर। H जो है 3.46 है तो 1/2 इंटू 1/3 इंटू 17 इंटू H इक्वल टू 4.6 का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो ये वैल्यू आपकी जो आ जाएगी 59.95 किलो न्यूटन आ जाएगी। अब आप शियर फोर्स चेक कर लो तो यहाँ पर टाउ भी क्या हो गया 59.95 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन है, डिवाइडेड बाई बी कितना है आपका, बी 400 आप ले 450 है तो 400 इसको मान लें 1000, तो ये आपका 0.15 आएगा जो कि आपके सेफ साइड में ओके हो जाएगा। तो इस तरह से आपने शियर फोर्स चेक कर लिया। अब आप क्या करेंगे कि इस रीइंफोर्स जो मेन बार है, मेन बार के बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन आर यू कैन से क्रैक स्टील, क्रैक रेजिस्टेंस स्टील, ये हम लोग दोनों फेस पे प्रोवाइड करेंगे पहले वाले पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.12% आपका यहाँ 400 बॉटम पे है, 150 ऊपर मान लीजिए, डिवाइडेड 2 इंटू 1000 कर दीजिए। तो ये आपकी जो है टोटल रीइंफोर्समेंट हो जाएगा जो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो ये है आपका 400 और इसको 150 ले लिया हमने कवर के साथ, चूँकि 200 है लेकिन है यह 200 में 50 का कवर माइनस करके कर दिया है। तो ये आपका हो जाएगा 400 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 0.12 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3, तो ये करीब 330 आएगा। तो हमने किया है 0.12, ये आपका आएगा 0.12 नहीं 550/2 इतना 275 इंटू 1000 इंटू 0.12 33,000 आ रहा है करीब। दिस इज़ कमिंग 30 दिस इज़ कमिंग, अच्छा वो 100 से डिवाइड करना था, परसेंटेज है ना तो इसको 100 से डिवाइड भी करना था। तो ये आपका आ जाएगा 330 mm स्क्वायर। तो स्पेसिंग क्या हो जाएगी इसकी, स्पेसिंग अगर आप 10 फाई ले लो तो π/4 इंटू 10 स्क्वायर इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 330 कर दीजिए। तो ये आपकी स्पेसिंग आ जाएगी 330 π/4 माने 78.5 हो जाएगा, 78.5 इंटू 1000
डिवाइड बाई 330, ये करीब दिस इज कमिंग 0.785 इंटू 100, 78.5 इंटू 1000, ये हो गया डिवाइडेड बाई 330, ये आ गया 237.8, करीब 237.8 आ गया। तो आप ये mm सेंटर टू सेंटर, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं 200 mm पर आप सेंटर पे सेंटर प्रोवाइड कर दीजिए, 200 पे कर दीजिए, 225 या 200 पे आप कर सकते हैं। तो ये क्रम आप यहाँ रखेंगे और दूसरी साइड में भी आप क्या करेंगे, मेन स्टील जो बार डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोनों वे में, दोनों बोथ वेज में आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसको यहाँ देखने के लिए इस तरह करेंगे हम लोग कि जैसे आपका रीइंफोर्समेंट किस तरह से आएगा, इसमें जैसे मान लीजिए हमने टी बना लिया, ये आपका टी सेक्शन है, इस तरह से ये यहाँ पर आपका की प्रोवाइडेड है, दिस इज योर की। तो यहाँ रीइंफोर्समेंट आपका जो आ रहा है वो मेन बार का रीइंफोर्समेंट ये है आपका, सॉरी मेन बार इस तरह का रीइंफोर्समेंट आ रहा है जो कि आपका यहाँ नीचे डाउनवर्ड में आके इस तरह से चला जाएगा, जिसका एक्सटेंडर हमको 69.5 चाहिए। तो 69.5 जो है आप कर लोगे, 69.5 का मतलब हुआ 70 इंटू 20 कर सकते हो आप, 1400 करीब आपको चाहिए। तो 1400 आप यहाँ से इसको एक्सटेंड कर देंगे 2 की तरफ, TOE 2 की तरफ कर देंगे। इसको हमने बॉटम में किया है क्योंकि यहाँ पर टेंशन बॉटम में आएगा, यहाँ पर टॉप में आएगा और यहाँ इस साइड में आएगा। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टील यहाँ डाल देंगे और ये आपका है 20 mm सेंटर टू सेंटर, शायद 230 mm पर था ये, या जो भी होगा वो आप लिख देंगे। और इसके डिस्ट्रीब्यूशन जो स्टील है वो आपका 10.5 है, एट रेट ऑफ 200 या 230 आया है, तो 220 mm सेंटर टू सेंटर कर देंगे, ये हो जाएगा। इस साइड में जो आपका रीइंफोर्समेंट होगा उसमें आप एक डिस्ट्रीब्यूशन स्टील इस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं और इसको आप यहाँ एक्सटेंड कर ले रहे हैं इस तरह से। तो ये आपका 10.5 हो जाएगा, एट रेट ऑफ वही आप 220 कर दीजिए, 220। और डिस्ट्रीब्यूशन भी इसका यही आप कर लेंगे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा। यू कैन हैव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस बार सेम बोथ वेज आप कर लेंगे। तो इस तरह से ये आपका स्टेम का डिज़ाइन जो है इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे हील की डिज़ाइन के लिए, तो हील का यहाँ पर प्रेशर आ रहा है, हील का डिज़ाइन हम करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा, हील का हम डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ये रीइंफोर्समेंट को आप बदल कर लेंगे और ये आपकी सरिया यहाँ पर इस तरह से 2 की तरफ चली जाएगी। दिस इज योर हील पोर्शन, दिस इज योर 2 पोर्शन, दिस इज योर की। तो हमें अब डिज़ाइन करना है इस पार्ट का और इस पार्ट का, और तीसरा ये स्टेम की डिज़ाइन हमने कर ली है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम हील और 2 की डिज़ाइन करें। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।